सभी साथियों को मेरा नमस्कार, राम राम। आज कोरोना के संकट में हम सब लोग अपने घरों में बंद हैं, लेकिन एक चीज़ का मुझे बड़ा दुख है, जो हमारे मज़दूर भाई अपना अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेशों में अपने अपने घर में वापस जा रहे हैं। मुझे इसे देखकर मुझे बड़ा दुख है। जिस स्थिति में वो लोग घर जा रहे हैं, जैसी हालात में जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ में, कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं वो न्यूज़ चैनलों पर दिखा रहे हैं कि रास्ते में बच्चे को जन्म दिया है, उसको उठाकर 150 किलोमीटर लेकर चल रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि अब हमारे देश में वो हालात नहीं है जब ये देश आज़ाद हुआ था। उस समय जब विभाजन हुआ था, ऐसे ही हज़ारों लाखों लोग एक पलायन कर अब एक से दूसरे देश तक जा रहे थे। उस टाइम वही सीन आज देखने को मिल रहा है कि गरीब लोग जो अपने रोज़गार के लिए, जिनको अपने ही घर में या उनका गृह जनपद था वहाँ पर रोज़गार नहीं मिल रहा था, तो वो दूसरे प्रदेशों में जाकर अपना किसी तरह से अपने रोजी रोटी की व्यवस्था कर रहे थे। आज उनके आगे इस रोजी रोटी का संकट आ गया। उनके मालिकों ने उनको छोड़ दिया। यहाँ पर वो कार्य कर रहे थे, वो कार्य उनका बंद हो गया। जिन मकानों में रह रहे थे, उन मकानों से उनको निकाल दिया गया, अथवा वो खुद ही छोड़कर चले गए। जो भी हुआ हो, लेकिन जब कोई संकट आता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना घर उस समय नज़र आता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कैसे भी अपने घर पर पहुंच जाऊं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि सरकार 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दे सकती है, क्या वो सरकार इनके लिए व्यवस्था नहीं कर सकती थी? आज तुरंत जो मदद चाहिए, तुरंत जिसको मदद चाहिए, आप उसे तुरंत मदद नहीं दे रहे हैं। उस मदद को आप 2 महीने बाद देंगे, उसकी मदद का कोई काम नहीं। मुझे आज भूख लगी है, या किसी व्यक्ति को आज भूख लगी है, उसको अब खाना चाहिए, आप उसको 4 दिन बाद 10 दिन बाद खाना देंगे, उस खाने का उसके लिए कोई महत्व नहीं रह जाएगा। जब हमारे पास हज़ारों लाखों बसें हैं, ट्रेनें हैं, और खुद गवर्नमेंट कह रही है कि आप एक ऑनलाइन नंबर दिए, उस पर आप रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके बाद 10-10 दिन तक उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा। हमारे संपर्क में बहुत सारे लोग आए, हमने भी अपने स्तर पर अधिकारियों से वार्ता की, कोशिश की, लेकिन हमें भी देखा कि हम लोग भी कोई अधिकारियों का कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं था। एक अधिकारी दूसरे के पल्ले डालता, दूसरा तीसरे के। कुछ नहीं है तो बोल देंगे अच्छा जी हम आपको बताएंगे, या बता देंगे, या हमारा चल रहा है। इस तरह के जवाब थे उन लोगों के। तो कोई पर्टिकुलर कोई योजना नहीं इन्होंने बनाई कि उन लोगों को वहाँ तक पहुँचा दिया जाए। व्यक्ति आखिर में ही पैदल चलेगा, ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझकर 2000 किलोमीटर पैदल चलेगा या 2500 किलोमीटर पैदल चलेगा। एक तो पैदल चलना, एक 10-20 किलोमीटर व्यक्ति चल सकता है। हम वैष्णो देवी यात्रा पर जाते हैं या कहीं यात्रा पर जाते हैं तो 10-15 किलोमीटर चलते हैं। उसके बाद हमें लगता है कि हमें थकान हो गई, हमें एक दिन आराम के लिए चाहिए, उसके बाद हम दूसरा काम करते हैं। यहाँ पर एक साथ 2000 किलोमीटर की यात्रा करनी है, उसको रोज़ सुबह उठना है, या रात को भी चलना है, सुबह भी चलना है, फिर अगले दिन भी चलना है। 10 साल का बच्चा जिसको दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं, 5 साल का बच्चा जिसको कुछ पता नहीं, कोई माँ उसको अटैची पर लाद कर ले जा रही है। ये सब क्या है? हम अपने देश को मुझे गर्व महसूस होता है। मैं कहता हूँ कि मेरा देश आज बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो मन दुखी होता है। हम लाखों करोड़ों रुपए की बातें, हमारे लिए सब व्यर्थ हैं। यदि हमारा एक भी भाई इस स्थिति में है और हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, तो वो हमारी अच्छी स्थिति हमारे किसी काम की नहीं है। जब घर के सब मेंबर हैं, घर के सब सदस्य हैं, क्या कारण रहे कि उन लोगों को जिनको मदद मिलनी चाहिए उनको तुरंत मदद नहीं मिल पा रही है? आप 60,000 करोड़ एक झटके में माफ़ कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। इन प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन करते समय ही कुछ समय मिल जाता तो ये अपने प्रदेशों में पहुंच जाते। चलो ठीक है, तब नहीं दिया। आप भी, गवर्नमेंट भी कह रही है कि ये प्रवासी मजदूर अपने अपने घर पहुंच जाएं। सभी प्रदेश अपने अपने घरों पर इनको बुला रहे हैं, उसके बाद भी इनके इंतज़ाम क्यों नहीं हो पाए? क्यों इनका इंतज़ाम नहीं हो पाया? क्यों, क्या कारण है कि ये आज सड़कों पर चलने के लिए मजबूर हैं? और
इस देश के जो जिम्मेदार नागरिक हैं, इस जिम्मेदार नागरिकों में सभी जिम्मेदार हैं, लेकिन चलो जिनको मौका मिला है, जो इनके पास पावर है, जैसे कि आप पावर है, जैसे आप आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, पीसीएस अधिकारी हैं, हमारे मिनिस्टर हैं, सरकार है, जिन लोगों इन लोगों की संवेदना क्या कम हो गई है या इनको दुख नहीं होता, ये जिम्मेदार लोग हैं, या तो जो मना कर दें कि हमसे व्यवस्था नहीं हो पा रही है, आम पब्लिक इनके लिए कुछ करे, ये एक बार कह दें आम लोगों के लिए कि आप इनकी व्यवस्था कर दीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है, रास्ते में उनको जो भी मदद कर रहा है, रास्ते में कोई उनको पैसे देकर मदद कर रहा है, हम जैसे लोगों में से ही हैं वो लोग, आम लोग हैं, वो कोई अधिकारी नहीं, वो कोई नेता नहीं, कुछ नहीं, कोई उनको खाने की मदद कर रहा है, कोई पानी की मदद कर रहा है। यहाँ तक लोग ऑफर कर रहे हैं कि हम गाड़ी की व्यवस्था कर देते हैं, आप हमें छूट दीजिए, आप हमारे ऊपर कोई कार्रवाई मत कीजिए, हम इनको गाड़ी से छुड़वा देते हैं। अपनी पर्सनल गाड़ी देने के लिए लोग तैयार हैं। सरकार हाथ खड़े कर दे, सरकार मना कर दे कि हम इन मजदूरों की कोई व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, एक बार कह दे, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो आम पब्लिक है, जो इस देश का आम नागरिक है, वो इन लोगों की मदद कर देगा, इन लोगों को पहुंचा देगा, इनके घर तक पहुंचा देगा। मैं मानता हूं कि बीमारी का समय, कोरोना का संकट है, हो सकता है उन मजदूरों में से कुछ लोग इसके शिकार हो गए हों, वो उस बीमारी को आगे जाकर फैला दें, लेकिन आप उनके गृह जनपद तक उनको लेकर जाइए, उनको क्वारंटाइन कीजिए, गाँव के बाहर स्कूलों में रख दीजिए, 15 दिन, 1 महीना, जितना दिन आप रखना चाहते हैं उनकी कहीं बाहर, गाँव के बाहर व्यवस्था कर दीजिए। लेकिन रास्ते में जो 1 महीना वो चल रहे हैं, मान के चलिए कोई संक्रमित मजदूर है, वो 20 दिन के बाद अपने गृह जनपद पर पहुंचता है, उन 20 दिनों में वो कहीं ना कहीं तो रुकेगा, कुछ ना कुछ खाएगा, कोई ना कोई उसको खिलाएगा, कितने हज़ारों व्यक्तियों को वो अफेक्ट करता हुआ वहाँ तक पहुँचेगा। उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप उसको कैसे उसकी व्यवस्था कर कर बस से जैसे भी उसको तुरंत पहुँचाइए, 1 दिन भी उसको पैदल ना चलने दीजिए, आप पहुँचाने के बाद में आप उसको क्वारंटाइन कर दीजिए, आप उसको गाँव के बाहर स्कूल में, किसी स्कूल में, यहाँ भी आपने सेंटर बना वहाँ रख दीजिए, जो भी व्यवस्था करें, लेकिन पहले आप पहुँचाइए। वो 20 दिन बाद पहुँचेगा, ज़्यादा बीमारी फैलेगी, वो तुरंत संक्रमित व्यक्ति पहुँच जाएगा तो शायद उस बीमारी पर कुछ कंट्रोल हो जाए। तो मुझे दुख होता है कि जो कार्य आज करना चाहिए वो कार्य हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, या हमारी सरकार उस काम को नहीं कर पा रही। अभी जो इन्होंने योजना बनाई है, उस योजना को 2, 3, 4 महीने लग जाएंगे धरातल पर आने पर। और जैसा इस देश का सिस्टम है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ईमानदार हैं, उनकी नीयत में कोई खोट नहीं है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन सारा सिस्टम एक दिन में थोड़ी सुधर जाएगा। सिस्टम में और लोग जो हैं वो सारे ही बहुत अच्छे हैं, इस बात की तो कोई गारंटी है नहीं। और जो तत्कालीन मदद चाहिए थी वो मदद नहीं मिल पा रही है उनको। आप किसी भी तरह से आपको तुरंत पूरे संसाधन लगा देने चाहिए इस काम के लिए कि उनका सुनिश्चित हो जाए पहुंचना, उनको पहुंचा दिया जाए। अगर सरकार चाहे कुछ क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है, लेकिन मेरा आग्रह है सरकार से कि इस ओर ध्यान दें। और ये बड़ा दुख का विषय है और शर्म का विषय है। हम लोग जो इस देश के जितने भी नागरिक हैं, अगर वो अपने आप को कुछ जिम्मेदार नागरिक मानते हैं, उनके लिए तो डूब मरने जैसी स्थिति है इस सारे दृश्य को देखकर। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि सरकार इसे और ध्यान दे। अगर सरकार का बस की नहीं हो तो एक बार इनका कोई सक्षम अधिकारी मना कर दे और ये जिम्मेदारी आम नागरिकों पर डाल दे। आम नागरिक लोग इनको पहुँचा देंगे, इनकी मदद कर देंगे। ऐसा नहीं है, जो मजदूर भाई हमारे भाई हैं, हम सबके भाई हैं, और जितने हमारे साथी हैं सबके भाई हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि बस किसी भी प्रकार से ये अपने घर पर सुरक्षित पहुँचे और इनको तुरंत पहुँचाया जाए, इनकी ऐसी स्थिति ना करें। सरकार से मेरी यही विनती है। जय हिंद, जय भारत।